अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान में अब मदरसों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत असम से की गई है। असम के एक मदरसा पर बुलडोज़र चला दिया गया है। असम की सरकार का इल्ज़ाम है कि इस मदरसा में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस मदरसा के मोहतमिम का ताल्लुक़ दहशतगर्द तंजीमों से था और ये आरोप लगा करके मदरसा पर बुलडोज़र चला दिया गया, पूरे मदरसा को ज़मीन दोज़ कर दिया गया है। ये मदरसा वैसे फूस का ही था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह बुलडोज़र चला करके इस मदरसे को मुनहदिम कर दिया गया है। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि दहशतगर्द तंजीमों से इस मदरसा के मोहतमिम का ताल्लुक़ था, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती थी। जिहाद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस मदरसे का जिहादियों से ताल्लुक़ था, जिहाद के यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है, कोई प्रूफ नहीं हुआ है। न ये जो सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं इसको सच साबित करने के लिए कोई सबूत सामने आया है। सिर्फ इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम की बुनियाद पर ही सबसे पहले मुफ्ती मुस्तफ़ा को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनके मदरसे को, जो असम के मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, उसको ज़मीन दोज़ कर दिया गया, बुलडोज़ कर दिया गया है। और असम के चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस मदरसा के मोहतमिम मुफ्ती अंसार का पिछले 3 सालों से बांग्लादेश की एक दहशतगर्द तंजीम के साथ ताल्लुक़ था। वहाँ से फंडिंग होती थी, इसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे, इसकी फाइनेंशियल ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और यही इसकी बुनियाद है कि कहीं और से इसकी फंडिंग हो रही थी और इस मदरसे में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि जिहाद की भी ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन मैं जिहाद का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि जिहाद और दहशतगर्दी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों को एक दायरे में ज़र्रा बराबर भी नहीं रखा जा सकता। जिहाद नाम है एक तरह से डिफेंस वार का, दिफाई जंग का, और दहशतगर्दी नाम है क़त्ल गारतगिरी का, फसाद का। बहरहाल एक अलग बहस है, लेकिन असम के वज़ीर आला ने इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया। असम में मदरसों को लेकर के हंगामा क्यों बरपा? दरअसल असम के वज़ीर आला नहीं बल्कि पिछली सरकार में ही, असम में जब बीजेपी की सरकार थी तो मदरसों को स्कूल बनाने की बात की गई और कहा गया कि मदरसे में इस्लामियात की, दीन की, कुरान शरीफ की तालीम नहीं दी जाएगी। सरकार के पैसे से मदरसों को नहीं चलाया जा सकता है, सरकार के पैसों से मदरसों में दीन की तालीम नहीं दी जाएगी। चुनांचे मदरसों से इस तरह के सब्जेक्ट को हटा दिया गया। उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि मदरसों में सिर्फ साइंस, जो असरी उलूम है, उसकी तालीम दी जाएगी। चुनांचे जो उलमा कराम जो मौलाना मदरसे में अंग्रेज़ी नहीं जानते थे या असामी लैंग्वेज या जो असरी तालीम है, साइंस, हिसाब, जोग्राफिया नहीं जानते थे, उन सब को एक तरह से हटा दिया गया। सिर्फ उन्हीं को रखा गया जो मास्टर थे, जो मौलवी के सर्टिफिकेट पर बहाल थे मदरसों में, उन सब की नौकरियां सस्पेंड कर दी गई। यानी एक तरह से सरकारी मदरसों को मुकम्मल तौर पर स्कूल बना दिया गया, कह लीजिए सरकारी मदरसों को ख़त्म कर दिया गया। प्राइवेट मदरसों में कम से कम दीन की तालीम का सिलसिला जारी था। असम में तकरीबन 40% मुसलमानों की आबादी है, 36% तो वहाँ बाज़ाब्ता एक तरह से मरदमशुमारी के मुताबिक है, तो वहाँ मदरसे भी अच्छी खासी तादाद में हैं। हर इलाके में अच्छे मदरसे हैं और उन मदरसों में दीन की तालीम दी जा रही थी। अब हुकूमत इन प्राइवेट मदरसों को भी ख़त्म करना चाहती है, या कह लीजिए दीनी तालीम पर बंदिश लगाना चाहती है। और बार बार असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि मदरसे के बच्चों का अंग्रेज़ी जानना, साइंस जानना, जोग्राफिया जानना, असरी उलूम का जानना ज़रूरी है ताकि मदरसे के बच्चे किसी भी दुनिया में कामयाब हो जाए, कहीं भी वो कामयाबी का परचम बुलंद कर सके और वो बेरोज़गार न रहें। इस तरह के बयानात लगातार असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का उनका भी कहना है कि इन मदरसों को स्कूल में तब्दील करना चाहते हैं, वो हाईबर्ड स्कूल बनाना चाहते हैं। मदरसों का नाम मदरसा भी वो रहने नहीं देना चाहते हैं। एक तरह से तमाम प्राइवेट मदरसों पर असम के चीफ मिनिस्टर की नज़र है, यानी वो मदरसों से भी इस्लामियात की तालीम को ख़त्म करना चाहते हैं, मजहबी तालीम को ख़त्म करना चाहते हैं, कुरान करीम की तालीमात के सिलसिले को ख़त्म करना चाहते हैं। और इस सिलसिले की शुरुआत उन्होंने कोरेगांव में जामियतुल मदरसा से शुरू कर दी है। मुफ्ती मुस्तफ़ा को पहले गिरफ़्तार किया, उसके बाद उनके मदरसे पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वहाँ दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उस मदरसे को एक तरह से मुनहदिम कर दिया गया है। इससे पहले भी कई मरतबा असम के चीफ मिनिस्टर का बयान आ चुका है कि जितने सारे प्राइवेट मदरसे हैं उन सब के किरदार की जांच होगी, उन सब की तफ्तीश होगी कि वहाँ क्या तालीम दी जाती है, क्या तालीम नहीं दी जाती है। और एक तरह से मजहबी तालीम को वहाँ के प्राइवेट मदरसों पर भी रोके जाने की तैयारी की जा रही है और इस मदरसे को मुनहदिम करके उस सिलसिले की एक शुरुआत की गई है। असम के चीफ मिनिस्टर का जो एक इशारा है, जो मनसूबा है, उसको उन्होंने अमली जामा
पायजामा पहनाने की कोशिश की है। मुफ्ती मुस्तफ़ा के साथ मज़ीद 15 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन सबको छोड़ दिया गया। तफ्तीश के बाद मुफ्ती मुस्तफ़ा को गिरफ्तार किया गया और यूए पे लगा दिया गया और इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि बांग्लादेश की दहशतगर्द तंजीमों से मुफ्ती मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ था। असम में एक तरह से मदरसे के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश है या मुसलमानों को मजहबी तालीम से रोकने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ मुसलमानों में इस वाक़े पर कोई बेचैनी नहीं है, कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। जमीयत उलमा हिंद, जिनके चीफ यानी सदर मौलाना महमूद मदनी ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें सरकार से पैसे नहीं चाहिए, हम दीन की तालीम, मज़हब की तालीम प्राइवेट इदारों में देंगे। लेकिन अब असम में प्राइवेट इदारों में या प्राइवेट मदरसों में भी मजहबी तालीम पर सवाल उठाया जाने लगा है, उस पर रोक लगाने की बात की जा रही है। ऐसे मौका पर भी जमीयत उलमा हिंद जैसी तंजीम खामोश है, उनका कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। आगे सिलसिले में क्या होगा, जो भी कुछ अपडेट है हम आपको देंगे। फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलर टाइम्स के साथ आप जुड़े रहिए। मिलर टाइम्स को फाइनेंशियली और माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मिलर टाइम्स के मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।